स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 4 इनटू ग्रुप्स पार्ट 3। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हम अपने सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन करैक्टर्स, कुछ लक्षणों के आधार पर डिफरेंट ग्रुप्स और श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे कि शेप, वो करैक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि शेप, और आप उसको शेप के आधार पर या फिर मटेरियल जिस चीज़ का वो बना हुआ है उसके आधार पर आप उसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो बच्चों, एक्टिविटी 1 हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिविटी 3 से। कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपने डिफरेंट मटेरियल्स को कलेक्ट करना है, जैसे कि कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, और उसको आपने क्या करना है, अपना कलेक्ट कर एक जगह पर रख देना है। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी। फिर आपने ऑब्जर्व करना है कि इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो देखने में शाइनी मतलब चमकदार, कौन सी ऐसी ऑब्जेक्ट है जिससे आपको शाइनी सरफेस दिखाई दे रहा है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू ग्रुप। तो आपको वो जो शाइनी मटेरियल है वो अलग कर लेना है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेज एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। तो बच्चों, हम भी कई बार घरों में, जैसे फॉर एग्जांपल लोहे की पाइप होती है, तो फॉर एग्जांपल पाइप को जब हम काटते हैं बीच में से, अगर वो पाइप बहुत पुरानी हो चुकी है लेकिन जब हम उसको काटते हैं तो उसके 2 पीसेस बन जाते हैं, पर जहाँ से हम काटते हैं तो वो सरफेस बहुत ही शाइनी दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो फ्रेशली कट है। लेकिन जब हम पाइप लाते हैं, आपने घरों में भी देखा है कि वो बहुत ही शाइनी होती है, लेकिन समय के अनुसार वो थोड़ी सी उसका जो रंग है, ऊपर का सरफेस है, वो फेडेड हो जाता है, क्योंकि उस पर कुछ रिएक्शन हो जाते हैं, किसके? पानी के, हवा के। तो इस वजह से वो शाइनी नहीं रहते ज़्यादा लंबे समय तक। तो डू यू नोटिस सच अ शाइनी और लस्टर इन अदर मटेरियल्स। तो लस्टर का मतलब बच्चों शाइनी सरफेस ही है, चमकदार सरफेस को ही हम लस्टर बोलते हैं। तो रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लस्टर। तो बेसिकली आपने जो चीज़ें चमक रही हैं, शाइनी चीज़ों को अलग कर लेना है बाकी ऑब्जेक्ट से। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इट इफ़ इट हैज़ लस्टर। तो बच्चों, सैंड पेपर क्या होता है? एक पेपर होता है और वो बहुत ही खुरदरा होता है। जब हम उसको किसी सरफेस से रगड़ते हैं ना, तो रबिंग करते हैं, तो क्या होता है कि बिल्कुल आप फॉर एग्जांपल एक पाइप है जो बहुत पुरानी है, अगर हम इस पेपर से इस पाइप को साफ़ करेंगे तो बिल्कुल ही इसकी जो असली सतह है, सरफेस है, वो हमें दिखाई देगा और वो बिल्कुल ही क्या होगा, शाइनी। तो इस तरह से सैंड पेपर से हम बहुत मतलब अगर कोई पाइप है लोहे की या फिर कोई भी मटेरियल है जो शाइनी है, लेकिन हमें अभी बहुत टाइम हो गया उसको रखे हुए और उसका सरफेस शाइनी नहीं रहा, तो हम उसको साफ़ करने के लिए सैंड पेपर का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजली मेटल्स। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट बात निकल के आई है कि जो भी मटेरियल्स मतलब जिनका सरफेस शाइनी होता है, लस्टर मतलब शाइनी, वो क्या होते हैं, उनको हम मेटल्स कहते हैं। मेटल्स का अगर देखा जाए तो मेटल्स को हिंदी में धातु कहा जाता है। ठीक है, जैसे लोहा क्या है, एक धातु है, मेटल है। ठीक है बच्चों, तो फिर हमने और भी एग्जाम्पल करने हैं मेटल के, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड। देखो, गोल्ड तो सभी ने देखा है। गोल्ड हम अपने घरों में भी आपने देखा होगा कि गोल्ड की ज्वेलरी होती है और वो बहुत ही एक्सपेंसिव भी होती है। एल्यूमिनियम भी सबने देखा है। आपका जो फूड रैपर होता है, जो फॉइल होता है जिसमें आप फूड पैक करके लाते हैं अपने टिफ़िन में, वो एल्यूमिनियम फॉइल किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का। कॉपर, आयरन, इन सभी को आपने कहीं ना कहीं देखा हुआ है। ठीक है, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये सभी एग्जाम्पल हैं मेटल्स के। तो बच्चों, एग्जाम्पल आपने ज़रूर याद कर लेने हैं कि मेटल के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड। सम मेटल ऑफन लॉस देयर शाइन एंड अपीयर डल। तो बच्चों, कुछ मेटल क्या होते हैं, कुछ समय के अनुसार अपनी चमक खो देते हैं और कैसे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं? बिल्कुल ही डल, बिल्कुल ही फेडेड, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। तो इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है कि कौन फैक्टर हैं जो इन जो शाइनी सरफेस को किस में कन्वर्ट कर देता है? डल में। तो बेसिकली एयर एंड मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब वाटर। ठीक है, वाटर वेपर। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मेटल हैं वो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड, और फैक्टर्स हैं एयर एंड मॉइस्चर जो उसको कन्वर्ट कर देते हैं डल में। ठीक है, तो
व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और अ वर्कशॉप लुक आउट फॉर अ फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रोड्स टू सी इफ़ दे हैव लस्टर। तो बच्चों अगर आपने नहीं देखा हो तो आज आपके आसपास अगर लोहार की, आयरन स्मिथ क्या है, लोहार, अगर उसकी कोई लोहार की दुकान है या फिर वर्कशॉप मतलब जहाँ पर मशीनों का काम होता है, अगर वहाँ विज़िट करो तो आपको वहाँ पर आपको बहुत सारी मेटल्स दिखाई देंगी, मेटल रोड्स, और वो बहुत ही क्या होंगी, शाइनी अपीयरेंस आपको दिखाई देगी, लस्ट्रस मतलब शाइनी, चमकदार। तो इस तरह से हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ ली है कि मेटल क्या होती हैं, शाइनी होती हैं, लस्ट्रस होती हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हार्डनेस। तो व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड मतलब जब आप प्रेशर के साथ किसी चीज़ को दबाते हो, तो कंप्रेस मतलब दबाना। तो वो उस प्रेशर के साथ जब किसी चीज़ को दबाते हो तो कुछ चीज़ें बिल्कुल ही फ्लैट हो जाती हैं, जबकि कुछ बहुत ही हार्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल स्टोन ले लीजिए, आप स्टोन को दबाएंगे तो वो क्या होगा, वो कंप्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी आटे का आप डो ले लीजिए, जैसे आटे की कोई लोई, और उस पर हर हाथ अपना प्रेस कीजिए, वो क्या हो जाएगी, वो बिल्कुल पिचक जाएगी। इस तरह से हमारे पास बहुत ऑब्जेक्ट्स हैं जो बिल्कुल ही जो कंप्रेस भी हो जाते हैं, जो कंप्रेस नहीं भी होते। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चौक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। तो फिर से बच्चों ये एक्टिविटी आपके लिए है कि आपको क्या करना है, अपने आसपास वाली चीज़ों को दबा कर देखना है कि कौन सी चीज़ दबाने से बिल्कुल फ्लैट हो रही है, या कौन सी ऑब्जेक्ट है जिस पर कंप्रेशन का कोई भी असर नहीं हो रहा। यू कैन इजीली स्क्रैच सम मटेरियल्स वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो इजीली। तो यहाँ से एक बात निकल के आएगी, कुछ मटेरियल्स तो बहुत इजीली स्क्रैच किए जा सकते हैं, जबकि कुछ नहीं। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। तो बच्चों किन मटेरियल्स को हम सॉफ्ट कहते हैं, जो इजीली स्क्रैच्ड या फिर कंप्रेस्ड हो जाते हैं, जो इजीली हम जब दबाते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, तो उन्हें बोलते हैं कंप्रेस्ड और स्क्रैच। तो ऐसे सभी ऑब्जेक्ट्स को हम किस श्रेणी में रखते हैं, हम श्रेणी में रखते हैं सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वी विल डू विद हार्ड ऑब्जेक्ट्स। और जो ऑब्जेक्ट्स नहीं दबाने पर, प्रेशर अप्लाई करने पर उनकी शेप चेंज नहीं होती, तो वो कहलाते हैं हार्ड। फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। तो यहाँ पर दो एग्जांपल दी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन, रुई, स्पंज, जो आप बिल्कुल जिसमें होल होते हैं, स्पंज आपने देखा होगा, उसको दबाते हो तो बिल्कुल ही मतलब वो दब जाती है, कंप्रेस हो जाती है। जबकि जो आयरन, लोहा होता है, उसको दबाने पर क्या होता है कि वो चेंज नहीं करता अपनी शेप को। तो इस तरह से हार्डनेस भी एक प्रॉपर्टी है जो मेटल्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर एंड हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। तो बच्चों हमने दो प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली, जैसे कौन कौन सी, पहली हमने पढ़ी है कि लस्टर, कि कोई जो धातु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो लस्टर है, शाइनी है, वो क्या है, मेटल है। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो हार्ड है, तो वो भी क्या है, जो हार्ड है और साथ साथ में चमकदार है, तो वो क्या है, मेटल। तो दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्ट्स की। तो बाकी अब हम पढ़ते हैं कि सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोल्यूबल या इनसोल्यूबल, घुलनशील। अगर हम बात करें घुलनशील और अघुलनशील, तो एक्टिविटी 4 में हमने पढ़ना है कि कलेक्ट सम सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सोल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सोडस्ट। सोडस्ट होता है लकड़ी का बुरादा। ठीक है बच्चों, तो टेक 5 ग्लासेस और बिकर्स फिल ईच वन ऑफ देम 2/3 विद वाटर। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि आपने पानी लेना है, पानी लेने के साथ ये सभी मटेरियल लेने हैं। फिर आपने क्या करना है कि उस जो बिकर लिए हैं उनमें 1/3 मतलब बिल्कुल वो फुल नहीं उनको करना, थोड़ा सा खाली रखना है। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। पहले गिलास में आपने क्या ऐड करनी है, शुगर, और फिर सेकेंड में आपने ऐड करना है सोल्ट, और ऐड सम स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंसेस। इस तरह से, और जैसे सोडस्ट, लकड़ी का बुरादा एक में आपने ऐड कर दिया, तो इस तरह से अलग अलग जो मटेरियल है आपने ऐड करते जाना है। स्टीयर एंड द कंटेंट्स ऑफ ईच देम विद अ स्पून। और स्टीयर मतलब घुमाना, आपने चम्मच के साथ सभी को घुमा देना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, और कुछ समय के लिए आपने वेट करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर। तो आपने देखना है कि वाटर में क्या चेंजेस आते हैं।
नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3। तो बच्चों पहले हम 4.3 टेबल को करेंगे, मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर। तो बच्चों सॉल्ट को जब हम पानी में घोलते हैं तो सभी ने किया है, क्या हो जाता है कि ये पूरी तरह से पानी में घुल जाता है, तो यह क्या है, सोल्यूबल। इसी तरह से शुगर भी हम शुगर को अब तो गर्मियाँ हैं तो नींबू पानी बनाने के लिए यूज़ भी करते हैं, तो शुगर भी क्या होती है, सोल्यूबल है। सैंड क्या है, इनसोल्यूबल। अगर आप पानी में सैंड को घोलेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ समय बाद वो सैंड क्या करेगा, नीचे बिल्कुल जमा हो जाएगा। चॉक पाउडर, तो चॉक पाउडर भी क्या होता है बच्चों, यह भी इनसोल्यूबल होता है, यह पूरी तरह से नहीं घुलता। सोडस्ट भी पूरी तरह से नहीं घुलता। तो इस तरह से ये इनसोल्यूबल और सोल्यूबल मटेरियल्स हैं। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव completely disappeared or dissolved in water. We say that these substances are soluble in water. तो जो सब्सटेंसेस पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम सोल्यूबल कह सकते हैं। अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपीयर इवन आफ्टर we steer for a long time. These substances are insoluble in water. तो जो सब्सटेंसेस पानी में नहीं घुलते वो इनसोल्यूबल होते हैं, जो घुल जाते हैं वो सोल्यूबल होते हैं। तो बच्चों वाटर क्या करता है, वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। तो बच्चों पानी हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस जो क्या कर जाते हैं, डिज़ोल्व कर जाते हैं। डू लिक्विड ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर, क्या लिक्विड्स भी पानी में घुल जाते हैं। तो बच्चों ये एक्टिविटी 5 में बताया गया है, यह हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।